तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो सीनियर था वो तो अपने एटीट्यूड में मतलब पूरा का पूरा आग मुत रहा था और बोलता है कि देखो एक सिंगल ग्रास का ब्लेड, इसी को हम लोग सोट दाव बोलते हैं, समझे। जहां पर बात करें लड़की की तो वो भी अपने सीनियर की बातों को सुनकर पूरी के पूरी तरीके से चौंक जाती है और बोलती है कि क्या एक सिंगल ग्रास का ब्लेड, इसी को हम लोग सोट दाव बोलते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इसका मतलब क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैंने आज तक अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में इस टाइप का शब्द सुना ही नहीं। उधर बुढ़ा भी अपने डिसाइपल की बातों को सुनकर शर्माते हुए मन ही मन सोचता है कि गया 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 यार, गया कहाँ फंसा दिया इस डिसाइपल ने। अब तो पक्का ये लोग गुस्सा हो जाएंगे और हम दोनों को यहीं पर ऑन द स्पॉट मार डालेंगे। लड़की भी ग्रीट करते हुए बोलती है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन हम में से कोई भी आपके बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, तो प्लीज क्या आप अच्छे से समझा सकते हैं। बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को फिर से समझाता हूँ। क्या है सोट दाव? अगर सही मायने में बोलूँ ना तो दिल से निकली हुई हर फीलिंग है सोट दाव, समझे। बस ऐसा समझो, जिस दिन तुम्हारे सोच ने इस पूरे के पूरे हेवन और अर्थ को काटना सीख लिया ना, तब समझ जा तुम एक बहुत ही बड़े सोर्ड मास्टर बन जाओगे। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि गजब गजब, अरे यार गजब, किसी के सामने भाषण देना मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। नाइस। सीन चेंज होता है इन लोगों पर, जहाँ पर अपने सीनियर की बातों को सुनकर ये दोनों भी पूरे के पूरे तरीके से स्टन खड़े थे। तभी उनमें से एक बंदा चौंकते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे कुछ तो समझ में लिटरली में आ रहा है। और ये बोलकर वो तो साला पूरे तरीके से खुश था। जहाँ पर बात करें उसके साथ आए हुए सारे के सारे बंदे की, तो वो भी चौंके पड़े थे कि क्या आखिर इसको समझ में क्या गया, जो हमें समझ में नहीं आया। तभी मन ही मन सोचता है कि नहीं नहीं यार, इसे तो एक ही बात समझ में आती है कि ये बात इतनी गहरी थी कि साला हमारी औकात ही नहीं है जो इस बात को समझ सके। क्या करे, अब ये भी तो नहीं बोल सकते कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, वरना ये लोग और ये सीनियर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। और ये सोचकर वहाँ पर खड़े बाकी के बंदे भी हंसने लगते हैं। और क्या एक्टिंग थी, जरा देखो तो। आदमी बोलता है कि समझ में, अरे मुझे भी समझ में आ गया, माँ कसम ये बात मुझे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी समझ में आ गई। जहाँ पर बात करें बुढ़े की, आई मीन अपने लीडर की, तो वो भी ये सारा का सारा कांड देकर पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था और हिल जाता है कि व्हाट द फक, आखिर ये क्या बकचोदी है। मतलब मेरी डिसाइपल की कई कई बातों को ये लोग समझ गए। हाँ क्या समझे यार, आखिर ये लोग क्या समझ लिए। अब आते हैं सीनियर की ओर, जो कि फुल एटीट्यूड में उन सबको अपना पीठ दिखाए खड़ा था और बोलता है कि देखो तुम सभी को जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना था ना, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, समझे। बस इतना कहूंगा कि जैसे जैसे तुम मेरी बातों को कॉम्प्रीहेंड करते जाओगे, तुम सोट दाव के बारे में उतना ही अच्छे तरीके से सीखते जाओगे। और ये चीज देखकर, आई मीन ये बोले कि अपने सीनियर का इस लेवल का एटीट्यूड देखकर, ये जो लड़कियां थी ना, ये दोनों के दोनों लड़कियां भी अपने सीनियर को देखते हुए फुल टू लट्ठू हो जाते हैं। सीन चेंज होता है किंगुन दाव सेक्ट पर, आई मीन ये बोले कि अपने एमसी का सेक्ट, आई मीन ये बोले कि अपने एमसी के पहाड़ पर, जहाँ पर अपना जो एमसी था वो भी फुल मगन में कल्टीवेशन किए जा रहा था। तभी अचानक से अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि नाइस, मैंने फाइनली उस इमोर्टल अपाचर आर्ट को अपनी बॉडी पर सीख लिया। लेकिन 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 सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि ये जो इमोर्टल अपाचर आर्ट है ना, ये एक्टिवेट होने के लिए लिटरली में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की डिमांड करती है। और यही चीज मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। अब क्या करूं, सीखने के बाद भी ये तकनीक जब मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस ही होगी तब क्या ही फायदा। लेकिन एक चीज बहुत ही अच्छा हुआ, वो जो ब्रीथिंग तकनीक थी ना, जिसको मैंने ऑलरेडी सीख रखी थी, वो तकनीक इस तकनीक के सामने बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। यानी कि ये बोलो कि ये तकनीक उस तकनीक के सामने बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसको समझने में ना ही मुझे टाइम लगा और ना ही ज्यादा मेहनत। गजब। बस करना ये होगा कि मेरा जो माइंड सेट है ना, उसको सिर्फ एक जगह पर फोकस करना होगा। और ये चीज करने के बाद लिटरली में यार कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम 3 साल के बच्चे थे, तब हमें स्कूलों में ये सिखाया जाता था कि 1 + 1 = 2 होता है। यानी कि ये रूल अगर इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में, या फिर ये बोले कि अगर खुद की कल्टीवेशन में लगा दूं ना, तो ना ही मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की झंझट होगी और ना ही उस इमोर्टल अपाचर आर्ट को यूज करने की झंझट, समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस चीज को करने में मैं फेल भी हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। अब आते हैं 7 दिन बाद, जहाँ पर इस बार भी हमें फिर से अपने एमसी को ही दिखाया जाता, जो कि मस्त आराम से कल्टीवेशन किया जा रहा था। और जरा देखो तो उसके ऊपर, या फिर ये बोले कि अपने एमसी के कंधे पर, माथे पर कौन सा चिड़िया बैठा पड़ा था। अपने एमसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि इतना कल्टीवेशन करने के बाद भी अपने एमसी के कल्टीवेशन पे साला घंटा भी प्रोग्रेस नहीं हुआ था, समझे। और बोलता है कि भूल जाओ यार, भूल जाओ, मुझसे नहीं होने वाला, माँ कसम मुझसे नहीं होगा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड,
दिमाग की ऐसा ही एल लगी पड़ी है, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी पेंटिंग करते करते अपने दिमाग को शांत कर लूं। और अगर गौर से देखूं ना तो आज का मौसम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इस मौसम में अगर पेंटिंग ना बनाए तो फिर क्या बनाया। और वो इतना भूल ही रहा था तभी अचानक से पीछे साइड से एक आवाज आती है जो कि अपने एमसी को जूनियर ब्रदर कहकर पुकारे जा रही थी। और ये पुकारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना दूसरा वाला सेकंड सीनियर था, समझे, जो कि अपने एमसी को देखते हुए बोलता है कि गुड, तुम यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि गजब, साला मेरा बचपन का सपना था कि सच्ची में कोई बंदा मेरे लिए ये बोले कि मेरी पेंटिंग बनाए। अगर बोलूं तो क्या ये बंदा सच्ची में मेरी पेंटिंग बनाएगा? और फाइनली बोल देता है कि जूनियर ब्रदर सुनो ना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम सच्ची में मेरी पेंटिंग बना सकते हो? एमसी बोलता है कि बिल्कुल, क्या आप उसके पीछे कुछ सीन भी बनाना चाहते हैं क्या? जिसकी बातों को सुनकर अपना जो दूसरा वाला सीनियर ब्रदर था ना, वो तो पूरे के पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि सीन, आखिर ये सीन क्या चीज है? मैं तो बस अपना खुद का एक बहुत ही अच्छा खासा पेंटिंग या फिर ये बोलो कि पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ओके समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वैसे भी आपने मुझे एल्केमी का बहुत सारा ज्ञान दे दिया, तो इतना छोटा मोटा चीज तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ ना। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर फाइनली अपने एमसी का बनाया हुआ पेंटिंग हो जाता है, जिसको देखते हुए सीनियर भी मनी मन सोचता कि बाप रे, ये बंदा तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा फास्ट निकला। लेकिन मानना पड़ेगा इस पिक्चर में तो मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। और बोलता है कि वाह यार, मुझे तो लगा था कि ये पेंटिंग वेंटिंग तुम इसी तरह से टाइम पास करने के लिए करते हो, लेकिन मानना पड़ेगा इस चीज में तो तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो। गुड 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 गुड। एमसी भी लाइक नहीं यार, मैं उतना भी कुछ बड़ा काम नहीं किया। खैर एक बात बताइए, अगर आप चाहे ना तो इस पेंटिंग के ऊपर मैं एक बहुत ही तगड़ा सा पोएम लिख सकता हूँ, तो बोलिए मंजूर है क्या? ना, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये पेंटिंग मुझे ऐसा ही बहुत ही अच्छी लग रही है, समझे। और ये बोलकर उस पेंटिंग को रखते हुए मनी मन सोचता है कि क्या पोएम ना, वो तो मैं खुद ही लिख सकता हूँ, इस मामले में जूनियर को क्यों परेशान करना है। और वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बारी है मेरी जाने की, और हाँ अपने कल्टीवेशन में अच्छे से ध्यान देना, ये नहीं कि दिन रात बस कल्टीवेशन करते रहो, आराम करने की भी जरूरत पड़ती है, समझ गए ना? समझ गया, आपने जो बोला ना वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया। तभी अपना जो दूसरा वाला सीनियर ब्रदर था वो भी वहां से जाते हुए हल्की से इस्तेमाल करते हुए मन ही मन सोचता है कि बस एक बार वो बुढ़ा और सीनियर ब्रदर यहाँ पर वापस आ तो जाए, फिर देखना मैं इस पेंटिंग को अपने मास्टर को दिखाऊंगा, उसके बाद मास्टर मेरी बहुत तारीफ करेंगे। और ये देखकर सीनियर ब्रदर की भी जल जाएगी क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा हैंडसम जो हूँ। मजा आएगा यार, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उधर अपना जो एमसी था ना, वो भी अपने सीनियर ब्रदर को जाते हुए देखकर मन ही मन सोचता है कि गुड, मुझे उस पेंटिंग को बनाते बनाते ऐसा फील हो रहा था कि अचानक से मुझे इलाइटमेंट मिल गई, पर वो इलाइटमेंट था क्या? खैर छोड़ो यार, सबसे पहले मुझे अपनी पेंटिंग पूरी करनी चाहिए, जो कि सीनियर ब्रदर के आने से पहले मैं पूरा कर रहा था। और यह बोलकर अपने ब्रश को उठाकर फाइनली एक पेंटिंग को बनाने के लिए तैयार था, या फिर ये बोलो कि बनाने भी लगता है कि ये ले, हाँ ये भी ले, इसकी माँ का ये भी ले, और इसकी बहन की ये भी। और इसी तरह से लिटरली मैं यार साला बहुत ही जोरों शोरों से अपने पेंटिंग को बनाया जा रहा था। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर वो पेंटिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुका था। और रही बात अपने एमसी की, तो वो भी बहुत ही गौर से बस उस पेंटिंग को ही देखे जा रहा था। और बोलता है कि सही मायने में अगर बोलूं ना तो पेंटिंग ही दाव है, या फिर ये बोलो कि दाव ही एक पेंटिंग है। जैसे जैसे मेरे हाथों पे पकड़ा वो बरस मेरे दिल को फॉलो करेगा, ये दाव भी इस नेचर के लोगों को फॉलो करेगा। और इतना बोलने के साथ हाँ बिल्कुल, हमें अपने एमसी के पेंटिंग के बारे में बताया जाता है, जो कि लिटरली मेरे पूरे के पूरे तरीके से ड्रैगन के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा था। इधर एमसी भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए फ्लैटिट्यूड में बोलता है कि देखो, शरीर में दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को जबरदस्ती दबाने से अच्छा तो यही होगा कि हम दिल खोलकर हर दाव को फॉलो करें, या फिर ये बोलो कि दाव को इस कदर मजबूर कर दे कि वो खुद ही अपने आप में ही हमें फॉलो करने लगे। और इसी तरह से लिटरली मैं यार साला बहुत सारी बकचोदी पहले जा रहा था, जिसको जानने से हमें फायदा तो घंटा भी नहीं होने वाला, समझे। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से एक ड्रैगन को दिखाया जाता, जो कि अपने एमसी के सामने ही अपेयर हो गया था। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना जो एमसी था ना, वो तो पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था कि क्या ये कैसे हो सकता है। तभी बताया जाता कि ये जो ड्रैगन है ना, ये कैंडल ड्रैगन इमोर्टल अपार्चर है, जिसका काम ही है स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ड्रैगन को एंशिएंट विरासत के रूप में देखा जाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये अचानक से यहाँ पर अपेयर क्यों हो गया। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी पिछली लाइफ की बात करूँ ना, जब मैं एक अच्छा खासा स्कॉलर था, तब भी ये ड्रैगन का नाम मोस्ट टेरिफाइंग डिवाइन बीस्ट के रूप में दर्ज था। और यहाँ तक इस ड्रैगन को एक भगवान के रूप में भी माना जाता था। और अगर बात करें इसकी फेस की, तो इसका फेस एक इंसान और इसकी पूरी की पूरी बॉडी एक सांप की तरह दिखता था। और ये बोलकर अचानक से खुश होते हुए मन ही मन सोचता है लेकिन 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 अब जबकि मैंने इस चीज को कर दिखाया, तो शायद इसका मतलब ये बोले कि मैं गॉड डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर सकता हूँ। नाइस। और ये बोलकर फिर से अपने पेंटिंग को देखने लगता है कि छोड़ो यार, कल्टीवेशन तो होता ही रहेगा, क्यों ना फिलहाल के लिए मैं अपने पेंटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लूं। हाँ, सबसे पहले बादलों को क्लियर करता हूँ, उसके बाद एक अच्छा खासा सा नीला आसमान बनाऊंगा। और हाँ बस इतना है। सर इस हफ्ते लिटरली में यार बहुत ही छोटे चैप्टर्स आए थे। अगर हर हफ्ते कम से कम 16 मिनट प्लस वीडियो बने तब ना जाकर मजा आएगा, तुम लोगों को देखने में भी मजा आएगा और मुझे सच्ची में एक्सप्लेन करने में भी मजा आएगा। लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, अब जबकि चैप्टर छोटी है तो छोटी है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू।